We are bringing to you new people every week and also new information regarding Merit. Our today's guest is also going to bring you similar information and more insights into how to work in Merit. So welcome Mrs. Shweta Sharma. इतने सारी जो आपके accolades आपने मुझे बताए, being co-founder of Panache exhibition here in Meerut and being co-founder of another exhibition in Ghaziabad. आप थोड़ा सा बताओ अपने बारे में कि कैसी रही ये जर्नी, कैसे सोचा कि ये करें हम। एक्चुअली मेरी जो एजुकेशन है, आई एम MSc इन केमिस्ट्री एंड आई हैव डन माय BEd. सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ टीचर अर्लियर. लेकिन फिर माय फैमिली चोज टू मूव आउटसाइड इंडिया एंड वी स्टेड देयर फॉर 10 years. उसके बाद वापस आए तो आई फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज देयर एज होम मेकर. तो मेरा जो सारा फोकस था वो अपने फैमिली पर और अपने बच्चों पे था. एंड वंस दे स्टार्टेड ग्रोइंग, देन आई विल नॉट से कि मैंने कुछ ऐसा सपना देखा दैट आई हैव टू ग्रो इन माई करियर और समथिंग लाइक दैट. बट समहाउ एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली 2014 में. और वहाँ पर क्या हुआ कि मेरे को एक कैलकाटा के एक ब्रांड ने, सुचित्रा नाम से था वो, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि वो मेरे थ्रू एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं. सो उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप ऑर्गेनाइज करिए इस एग्जीबिशन को. वहाँ से जो एक जर्नी स्टार्ट हुई और फिर धीरे धीरे पनाश, फिर ग्रेस और ये सब चीज़ें मैं करती चली गई. एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. तो ये तो बहुत मेजर चेंज, या हम बोले कि स्विच रहा आपका कि पढ़ाई किसी चीज़ में करी फिर इतने साल काम करा, ये बहुत ज़्यादा आई थिंक इंडियन फीमेल्स के लिए जो एक होम मेकर वाली चीज़ होती है. बहुत लोग जैसे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि अब नहीं कुछ हो सकता, ये तो इतने साल से अब हम घर पे हैं. तो आपने तो वो टैबू बहुत अच्छे से ब्रेक किया. हाँ बिल्कुल. और कोई ऐसा ड्रीम भी नहीं देखा, कोई पर्पसली भी कुछ नहीं करा. लेकिन मुझे लगता है जब आप कुछ करना चाहते हैं और कुछ होना भी होता है तो डेस्टाइन भी है, तो वो चीज़ें होती जाती हैं और अपॉर्चुनिटी आपको उसी हिसाब से मिलती जाती है. लेकिन मैं तब भी ये सोचती हूँ कि किसी चीज़ के लिए कोई एज, कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो आपको रोक पाए अगर आप कुछ करना चाहते हैं. ये तो बिल्कुल सही बात है. बट डू यू गेट दिस क्वेरीज या डू पीपल कम टू यू एंड से कि आपने इस एज में कैसे सोचा ये करने यस का? आई मतलब दिस क्वेश्चन कम्स टू मी अगेन एंड अगेन. सब पूछते हैं कैसे स्टार्ट किया, कैसे सोचा, कुछ हमारे साथ कर लो, कोई और कुछ बिजनेस कर लो. तो इस तरीके के मेरे को आते रहते हैं क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ वहाँ पर मैं शायद मेरे पास 3,000 लेडीज़ का डाटा है जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो किसी ना किसी फील्ड में कुछ ना कुछ कर रही हैं. तो मैं कॉन्स्टेंटली इन टच रहती हूँ और बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स को जानती हूँ जो अलग अलग लेडीज़ अलग अलग जगह से कर रही हैं. तो इस तरीके से बातें होती हैं. एंड एक मेरा फोटे है, बिसाइड्स वॉट एवर आई एम डूइंग इज आई मेक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस एंड आई एम गुड एट नेटवर्किंग. सो मैं नेटवर्क बनाती हूँ. आई एम नॉट आफ्टर मनी और द सक्सेस. आई जस्ट वॉन्ट टू मेक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद विच एवर पर्सन, विद वट एवर पर्सन आई एम टॉकिंग टू, या मैं जिनके साथ बिजनेस कर रही हूँ. तो एक क्वेश्चन अगेन एंड अगेन आता रहता है, कैसे किया, क्या किया. तो मैं यही बोलती हूँ सबको कि करना चाहोगे तो सब कुछ होगा. ये तो बहुत मेरठ वाली बात बता दी आपने कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना और नेटवर्किंग. आई थिंक दिस इज अ वेरी स्मॉल सिटी थिंग दैट एवरीबडी नोज एवरीबडी Yes. एंड relatively I think people are there for you. Yeah, true, very true. People are very welcoming. They are always there to help you, support you. And there is one more thing, that is, अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो ये वापस आएगा. सो वन शुड ऑलवेज बी देयर कि टू हेल्प अदर्स. ये आपके पास वापस आएगा. छोटे शहरों में जहाँ पर सोशलाइजिंग बहुत है, नेटवर्किंग स्ट्रांगली होती है, कनेक्शंस बनते हैं, तो वहाँ इस तरीके के बिजनेस बहुत फ्लरिश करते हैं. किसी ना किसी फॉर्म में वापस आएगा. बिल्कुल 100%. ये तो सच बात है. मैं बहुत मानती हूँ कि शहर का इस चीज़ में फ़र्क पड़ता है. आज भी आई फील कि आप कहीं जाते हो तो आप, मेरठ में पॉसिबल नहीं आप कहीं जाओ और आपको कोई जाने वाला टकराना. हाँ ये बिल्कुल सही बात है. और कहीं ना कहीं ये इतना सब कुछ करते हुए अब तो कुछ ऐसा भी होता है कि कहीं बाहर मुझे जब ये सुनाई देता है कि अच्छा आप मेरठ से, हम आपको जानते हैं, तो वो बड़ी एक, आई विल नॉट से आई फील प्राउड ऑफ इट, बट इट्स न्यू टू मी. आई मीन इट्स ऑलवेज नाइस गेटिंग रिकग्नाइज्ड. भाई आप कुछ भी काम करते हो उसके लिए कोई आपको पहचानता है और मतलब
Right. बहुत एक अच्छा फीडबैक है, या फिर ये एक बहुत आपके पैट ऑन द बैक है कि और आगे करो? राइट, ये हाँ बिल्कुल बोलेंगे, ये तो एक है अचीवमेंट है। आई वुड से दैट इट यू हैव ऑलरेडी रीच्ड अ सिग्निफिकेंट पॉइंट कि 10 साल हो गए काम करते हुए, 2 सिटीज में आप ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो। इस जर्नी के बारे में मुझे कुछ बताओ कि वहां से यहाँ तक, बिकॉज यू सेड यू वर नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, Yes. यू वर प्रेजेंटेड विद एन अपॉर्चुनिटी एंड यू स्टार्टेड डूइंग दैट। Yeah. तो वहां से बिल्डिंग अप एक कनेक्शंस के अलावा ऑब्वियसली दिक्कतें भी बहुत आई होंगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि बेड ऑफ रोसेस तो नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है राशि। एक्चुअली नेटवर्किंग मैंने जैसे बोला मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। ये नेटवर्किंग मैं यहाँ भी आके कर रही थी, मेरठ में आए, और जब बच्चों पे और घर पे ही फोकस था तब भी नेटवर्किंग चालू थी। अब ये कुछ मुझे बेनिफिट देने वाली है, मुझे आइडिया नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया 2014 में एक ब्रांड ने वो किया मुझे अप्रोच, और मैं इस फील्ड में आई। तो जब ये एक दिन एक ये शो हो रहा था इसी टाइप का कैलकाटा के ब्रांड का, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला, शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, कि व्हाई डोंट यू डू सच काइंड ऑफ बिग एग्जीबिशंस। एंड देन दैट आइडिया क्लिक टू मी। मुझे लगा यार ये तो करना है। और फिर मेरी पार्टनर हैं, उनसे मैंने बात करी, दोनों ने मेहनत करी, दोनों ने बहुत सारे सोर्सेज ढूंढे कैसे करना है, एंड वी डिलीवर्ड अ वेरी वेरी हिट शो ऑफ द मेरठ। और यही टाइम था कि इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी हैव मेड आवर एग्जीबिशन नंबर 1 एग्जीबिशन ऑफ मेरठ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। स्पेसिफिकली आई ऑलवेज से दिस टॉकिंग टू द यंगर ऑडियंस, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। आई Right. ट्रूली एट हार्ट बिलीव इन दिस दैट इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग एनीवेयर, फॉर एग्जांपल्स मैं तो ये कहती हूँ कि रील भी अगर कोई आदमी सुबह से रात तक बना रहे, मेहनत लगती है। बहुत चीज़ नहीं। सो जो आजकल सबको सबसे आसान काम लगता है, अरे वीडियो बना के ही तो डालनी है, राइट, तो ऑब्वियसली ये तो एक प्रोफेशनल काम है, उससे कहूंगी, जिसमें नेटवर्किंग और इतनी चीज़ें आप ऑलरेडी बता रहे हो। मैं वो डिफिकल्टीज और लोगों को हाईलाइट कराना चाहती हूँ। जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया, सोर्सिंग। तो ऑब्वियसली अगर आप अपने लिए उसमें कुछ बना रहे हो, आई अंडरस्टैंड, बहुत उस काम का मेरे को नहीं पता, पर क्वालिटी, लोग कैसे हैं, प्राइस क्या है, तो ऐसी चीज़ें होती होंगी ना। वो मुझे डिफिकल्टीज जानने की, लोगों को पता चले कि भाई बहुत मुश्किल है, हर चीज़ ही मुश्किल है दुनिया में। हर चीज़, जब आपको किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना है, उस चीज़ को खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, उसके साथ जागना भी पड़ेगा। जब अपना 200% दोगे, आई नॉट से 100, आई से जब अपना 200% किसी चीज़ में दोगे, दिन रात उसे सोचोगे, तो वो एक वो भी बड़ा आजकल ट्रेंड कर रहा है ना, मैनिफेस्टेशन और ये सब चीज़ें। तो वो मैनिफेस्ट भी करो, हार्डवर्क भी करो, अपना 200% भी दो, चीज़ें होंगी। अब आती है डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लेकिन फिर वही बात है, डिफ़िकल्टीज़ को डिस्कस करते रहोगे, सॉल्यूशन को डिस्कस नहीं करोगे, कुछ होने नहीं वाला। सॉल्यूशन ढूंढो, सॉल्यूशंस मिलते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में लग रहे हैं, तो अब जैसे हमें भी ये था कि हम किन एग्जिबिटर्स को चूज़ करें, क्या हम सामान लाएं, तो देर आर मैनी वेज। आजकल सोशल मीडिया पे इतना कुछ है, उनके इंस्टा पेजेस हैं, तो देख के क्वालिटी चूज़ करना, उसमें भी ठीक है, बहुत गलतियां भी हुई हैं, उनसे लर्न भी किया है, लेकिन बस कुछ करना था, अपना 200% देना था, दिया, और फाइनली एक अच्छा एक लोगों को प्लेटफॉर्म दिया। आप ये देखिए कि जब मेरे वन शो में मोर देन 100 विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो जिनको प्रॉफिट्स होते हैं, जिनको बेनिफिट्स होते हैं, और जो हमारे साथ जुड़ती हैं। इसमें ये भी तो बहुत मुश्किल है, आई थिंक, ये चूज़ करना कि कौन उसमें आपको लेना है या कौन नहीं लेना। हाँ, ये एक है बिल्कुल। तो हम उनसे उनके पिक्चर्स मंगवाते हैं, उनका पूरा उनसे बात करते हैं। एक पब्लिक डीलिंग में आ गए हैं, तो अब बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शार्पन हो गई हैं। तो क्या होता है कि आइडिया हो जाता है ये कैसा सामान ला रहे होंगे, कैसा इनका होगा, फिर पिक्चर्स मंगा ली, फिर कहीं से और फीडबैक ले लिया, तो इस हिसाब से चूज़ कर लेते हैं। लेकिन एनीवेज अच्छा लगता है। मैं तो, कोई अगर फ़ोन भी आता है और कोई एग्जिबिटर मुझे डरते डरते हुए भी बोलती है कि हम ये करना चाहते हैं, तो मैं इनकरेज करती हूँ कि घर बैठ के कर क्या रहे हो। अब राइट, मैं थोड़ा सा इसमें, बिकॉज काम मेरा वही है, मैं विमेन मेंटल हेल्थ इशू की जैसे बात करते हैं, आई एम वेरी वेरी वोकल अबाउट इट, एंड आई फील दैट इन द इंडियन सिनेरियो या साउथ ईस्ट एशिया या कुछ भी मान लो, हमारे यहाँ थोड़ा फैमिली स्ट्रक्चर डिफरेंट है, राइट, थोड़े फैमिली वैल्यूज डिफरेंट हैं। Naturally for women, either it is ingrained in us or it has been socially learned that everybody is more bent towards family care, family taking के बारे में वो ज़्यादा bent हैं। Did you in those times ever feel कि
जैसे आपने कहा मेरा ऐसा कोई गोल नहीं था ये करना है नहीं हाँ, करना, right. पर उतने टाइम में कभी ऐसा ये वाली फीलिंग थी कि कुछ करती तो, या अभी कर लूँ तो? एक्चुअली मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं एम्बिशियस नहीं थी, लेकिन मैं एक चीज़ में बहुत क्लियर हूँ, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जो मुझे गॉड ने काम दिया है वो दिया कि जो मेरे थ्रू आई हैव 2 किड्स, मुझे लगता है वो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है, दैट वर्क गॉड हैज़ गिवन टू मी, कि ये काम के लिए तुम आए हो कि ये जो 2 लाइफ हैं, इनको कुछ ऐसा टारगेट सेट करना कि ये एक ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा कुछ करें। उसके बाद ही आता है कि आपकी फैमिली एंड योर फाइनेंशियल थिंग, योर वर्क, योर प्रोफेशन, दैट इज सेकेंडरी। तो मैं बहुत क्लियर थी, मेरी प्रायोरिटीज क्लियर है, माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज माई फैमिली। तो मेरे को ये कभी नहीं, और फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, उन्हें पता था कि बच्चों को भी पता था, मेरे हस्बैंड को भी पता था कि आई हैव स्टार्टेड वेरी लेट इन माई लाइफ एंड नाउ दे न्यू कि इट इज़ द राइट टाइम टू सपोर्ट हर। सो आई डेंट फेस सच चैलेंजेस। बच्चे आज कितना मानते हैं इस चीज़ को? बच्चे काफ़ी खुश होते हैं, और वो मुझे, मेरे परसों ही मेरी डॉटर का फ़ोन आया था, मम्मी यू हैव गॉट सो मैनी फॉलोअर्स एंड आई हैव गॉट ओनली दिस मच। तो नहीं, वो खुश होते हैं और मेरी हेल्प करते हैं हर चीज़ में। मैंने देखा है कि हर जगह इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और उनको ये होता है कि अगर मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं ना जाऊँ, कि फैमिली को टाइम देना है, तो दे आर ऑलवेज, हम कर लेंगे, आप जाओ, यू शुड डू दिस। एंड हस्बैंड भी ऐसे ही हैं कि नहीं करो। और कई बार हाँ होता है कि सपोज कोई शो अच्छा नहीं गया और मैं डीमोटिवेट हुई कि यार छोड़ती हूँ, क्या करना है, सब कुछ अच्छा तो है लाइफ में, बट देन ही इज देयर, नहीं जब करा है तो करो इसको। और वो कभी हार्डली फ्यू सेकेंड्स के ऐसे आते हैं मेरे टाइम, वैसे तो मैं खुद ही हमेशा इन अपलिफ्टेड एनर्जी रहती हूँ ऑलवेज, लेकिन कभी टाइम आता है तो इन लोगों ने बहुत देखा है, नहीं क्यों छोड़ना है, करना है इसको। नहीं, बैड डेज आर ऑलवेज देयर, वो Yeah. भी आई थिंक लर्निंग लेसन्स है लाइफ में कि Right. कैसे उससे बाहर निकलना है। यस बिल्कुल। मैं बताया क्या होता है, जब कोई शो खराब होता है वो तो असली लेसन होता है, देन वी न्यू कि अब ये रिपीट होना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऑलवेज द बैड चैप्टर्स टीच यू सो वेल, तो But ये you तो wish- होने ज़रूरी है। but we as humans Yeah, we wish don't ना। want we don't want them, but बहुत important है बैड लेसन्स लाइफ में आने, बी इट इन रिलेशनशिप, बी इट इन योर करियर, फैमिली, फाइनेंसेस, क्योंकि आप वाइज तो तभी बनते हो। जैसे जब भी लोग हमारे पास आते हैं ना, एक बहुत क्वेश्चन आप समझते हो सबके मन में ये होता है, वाई मी, मेरे हाँ। साथ ये क्यों हो रहा है? और बहुत नॉर्मल ह्यूमन चीज है, नहीं हमारे साथ भी कुछ होता है, हम कहते हैं मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैंने तो सब ठीक किया था। तो दिस इज व्हाट आई से कि ये वाली चीज ना कहीं हमें अपनी ना थॉट से निकालनी पड़ेगी, वाई मी, बिकॉज समथिंग समवेयर, ये इतनी लंबी आपकी लाइफ स्पैन है, कुछ ना कुछ सबके साथ कभी ना कभी गड़बड़ होता है। हाँ, तो इफ यू कीप ऑन थिंकिंग व्हाई मी, हम वी डोंट काउंट आवर ब्लेसिंग्स इनफ। यस राइट। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा है जो हमें ये हमेशा अपने ग्रैटिट्यूड, या जो आजकल नए वर्ड्स में मानती हूँ, था तो सब पहले से ही ग्रैटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन, ये तो हम Right. बचपन से सीखते थे ना, अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, Yeah. जो बोलते हैं वो सच हो जाता है, मैनिफेस्टेशन यही तो है। बिल्कुल, मुझे लगता है सबसे पहले अपने किसी भी दुख में आप ये ना सोच के वाई मी, आप ये सोचें इट इज़ नॉट द फर्स्ट वन जिसके साथ हो रहा है लाइफ में, आपके पहले और आपके साथ और आपके बाद करोड़ों लोगों के साथ वो चीज़ें हो चुकी हैं, सो यू आर नॉट द वन, सो डोंट मेक योर सेल्फ हीरो बाय विक्टिमाइजिंग योर सेल्फ। सो कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है, दुख में दर्द में कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है, और ये नहीं है कि वाई मी, इट शुड बी अरे हुआ है ना, ठीक है अब इससे भी आगे निकलेंगे, दिस शुड बी द एटीट्यूड। छोटी सी लाइफ है, अब जिस तरीके से हमारा लाइफ स्टाइल है, आई थिंक 65 to 70 ईयर्स है इंडियन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसमें वाई मी और इन सब चीज़ों में पड़े रहेंगे तो हंसना और खुश रहना तो भूल ही जाएंगे। सही बात बोली आपने, एक्सक्लूसिविटी दुख में नहीं है। हम ना एक्सक्लूसिविटी ढूंढते हैं इसमें भी, यार मेरे साथ ये हो गया, भाई एक्सक्यूज मी, सबके साथ होता है। और एक और चीज आई थिंक कहीं ये बिलीव करना शुरू कर देना चाहिए, मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ कि भगवान मेरे लिए प्लान प्लॉट बना रहे हैं। राइट। I still I do believe in destiny, that some कहीं ना कहीं सबके लिए पाथवे, रफ पाथवे तो डेस्टिन्ड है, Right. बट ऑब्वियसली हम लोग तो कर्म में बहुत मानते हैं, तो कर्म सही होके जाना है, वो सारी चीज जो होनी है। बट वेरी राइट, आई यूज दिस एल्सवेयर आल्सो, देयर इज नो एक्सक्लूसिविटी इन पेन, दिस इज वेरी वाइज, ये एज से आता है। थैंक यू। नहीं, और पता है क्या, बस मुझे लगता है अगर डीप फेथ होता है ना गॉड में,
फिर जब वो कुछ भी हो रहा था आप उसे एक्सेप्ट कर दो। डीप फेथ रखो कि कहीं कुछ है जो हमारे लिए अच्छा कर रहा है। अगर वो डीप फेथ आपके अंदर है तो आप हर चीज़ से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, ऐसे नहीं हुआ तो वैसे सही, वैसे नहीं हुआ तो ऐसे सही। जस्ट स्टे हैप्पी। मैंने बोला ना 70 साल की लाइफ है, इसमें रो रो के क्यों काटनी है। ये वही गॉड्स प्लान ओवर आवर प्लान, हम मानते तो हैं, बट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, बहुत डिफिकल्ट है, मैं पता है, समझती हूँ। मैं आपको बोलना चाह रही थी कि मैंने होम मेकर रहना क्यों चूज़ किया। बिकॉज आई रियली वांट कि जो मेंटालिटी या जो थॉट प्रोसेस मेरा है वो मैं अपने 2 बच्चों में तो दे पाऊँ। इसी तरीके से हम एक बहुत पॉजिटिव सोसाइटी को डेवलप कर पाएंगे। तो ये मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं अपने बच्चों को ऐसा कर पाऊँ। जब वो काम हो गया देन आई स्टार्टेड माई करियर। आई नॉट से कि आप अपना करियर पहले मत करो, आई नॉट से दैट। दिस इज़ माई जर्नी, योर्स कैन बी डिफरेंट। बिल्कुल, बट आई मेक श्योर दैट वट एवर मैन वुमेन दे कम टू अस, हम ये बोलते हैं शुरू से, आई एम नॉट सेइंग जताओ, बट योर किड्स शुड नो दैट द काइंड ऑफ स्ट्रगल दे हैव गॉन थ्रू। Yeah. लाइक मुझे अपने पेरेंट्स का भी कितनी बारी देख के लगता है दैट आई थिंक यू मे बी हैव मोर फेथ इन हार्ड वर्क, या मे बी व्हेन यू सी देम स्ट्रगलिंग यू बिकम लाइक मोर ग्रेटफुल, Yeah. या समटाइम्स, बट यू फॉर एनी बडीज पेरेंट्स ये कहीं ना कहीं रियलाइजेशन रहना चाहिए दे आर डूइंग अ लॉट फॉर यू। या मतलब भगवान को तो हमने देखा नहीं, लेकिन पेरेंट्स हैं जो जिनके थ्रू हम इस वर्ल्ड में आए हैं एंड जिनकी सिर्फ एक ही प्रायोरिटी होती है, इट्स देयर किड्स। मतलब वो गरीब पेरेंट्स हो, रिच हो, एनी क्लास, एनी स्टेटस, बी ए दे आर एजुकेटेड और नॉट, सबकी प्रायोरिटी अपने बच्चे होते हैं। तो मुझे लगता है छोटी सी चीज़ें ये तो रेसिप्रोकेट कर ही सकते हैं, ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं उनके लिए। और दूसरा, वैसे एज के साथ आता है वो थोड़ा एडोलेसेंट में सबको वही दिक्कत होती है कि नहीं मम्मी पापा तो गलत बात बता रहे होंगे कुछ ना कुछ, मेरे तो हाँ। फ्रेंड्स सही समझाते हैं। वही ना, जब वो फेथ खो देते हैं ना पेरेंट्स में, लेकिन वो फॉर वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है। जब लाइफ उन्हें लेसन सिखाने शुरू करते Then they हैं call तो back वो home. रियलाइज हो जाता है। हे ओके दिस इज मेस्ड अप, अब मैं क्या करूं। यस राइट। वो एक एज के बाद, वो भी मैच्योरिटी एक एज के बाद है। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। यही मैं कहती हूँ, डिफरेंट जब भी कुछ भी आप काम करते हो ना, जो भी धक्का लगता है इट इज अ लर्निंग लेसन। सो Yeah, it is a पर्सनल learning लाइफ lesson. या प्रोफेशनल I लाइफ। mean, I'll not say that invite bad lessons, but trust me, bad lessons are so important than the good lessons. क्योंकि वाइज भी तो बनना है, बच्चा ही थोड़ी बनने रह रहा है लाइफ में। वो इनवाइट की जरूरत नहीं पड़ती। आई थिंक द काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग वो अपने आप आ ही जाता आते है। रहते हैं, वो आप नहीं Right. चाहोगे तो भी आ आ जाएंगे। जाता है, राइट राइट। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि आप 2 जगह जैसे अभी इस्टेब्लिश काम है, डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस इन वर्किंग इन अ लिटिल लाइक मेरठ अभी भी थोड़ा सा टियर Small 2-3 समझूंगी मैं, Right. और गाजियाबाद में यहाँ थोड़ा डिफरेंस है कि नहीं है? I'll say in my profession, Meerut is a better place. Okay. Why? Because I'm born and brought up in Meerut. सो एक उसका एडेड बेनिफिट मुझे हमेशा मिलता है। तो जो मेरा यहाँ नेटवर्क है वो मेरा गाजियाबाद में नहीं है, वहाँ मुझे मार्केटिंग करनी पड़ती है, तब मेरे पास क्राउड आता है। दूसरा जो एक बेनिफिट है, मेरठ दिल्ली से दूर है, सो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। तो क्या होता है कि एज आई टोल्ड यू कि मैं लाइफस्टाइल एग्जीबिशंस लगाती हूँ, तो यहाँ पर बाइंग ज़्यादा बेटर होती है। लाइक इन गाजियाबाद क्या होता है कि पीपल प्रेफर टू चूज, आई मीन दे चूज टू गो टू दिल्ली फॉर एग्जीबिशन, दे विल नॉट। आई अंडरस्टैंड। या दैट्स द डिफरेंस। बट बाकी इंडियन मेंटालिटी सब जगह एक सी है। प्राइस का तो मुझे लगता है नहीं, प्राइस का ऐसा कुछ नहीं है, वो सबको सब पता है। और गोइंग टू सम ऑफ द रीसेंट एग्जीबिशंस मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि कुछ बहुत ज्यादा प्राइस का, मुझे ऐसा लगता कि दिल्ली जाके और महंगा मिलता है और सस्ता मिलता है, नहीं। यहाँ भी अच्छी चीज अच्छे पैसे में सब मिलेगी। मिल जाता है, सब मिलता है। एंड आई थिंक यू गेट द क्राउड फॉर ऑल रेंजेस। Yes, yes, right. And also we try to bring new exhibitors and new collection, जिससे कि मेरठ को अंडर वन रूफ एक ही साथ सब कुछ मिल जाए। इट्स नॉट दैट कि उनको दिल्ली जाने की नीड हो। यही रीज़न है कि शो में बहुत अच्छे कस्टमर्स आते हैं एंड दे बाय अ लॉट। I think the trend, I would not say past many years, but since I think post COVID, it has significantly changed. या इट हैज़ यू नो, ऑनलाइन शॉपिंग करके भी ना लोग टायर्ड हो चुके हैं और दे वांट टू फील एंड टच बिफोर बाइंग। स्पेशली एक रेंज है, प्राइस रेंज, उसके अंडर तो सब बाय करना चाहते हैं, बट व्हेन दैट उससे जब रेंज से हायर होता है तो पीपल रियली वांट टू सी, फील एंड टच द फैब्रिक एंड द थिंग दे आर बाइंग। तो उस चीज़ में फिर ऑफलाइन का जो बेनिफिट मुझे एग्जीबिशन में मिलता है वो मिलता ही है।
बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाली जो चीज़ है, ऑनलाइन नो डाउट ऑनलाइन शॉपिंग है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, कोविड में तो भर भर के करी है, तो फिर वो राइट। आदत बन गई, अब करते हैं। बट स्टिल अगर मैं अपने लिए बात करूँ, मेरा ना बहुत छोटा ब्रैकेट बना रखा होगा मैंने, 1000 1500 2000 अपनी कैपेसिटी के राइट, हिसाब से। मैं बहुत मुश्किल से बहुत महंगा सामान ऑनलाइन खरीदूंगी, क्योंकि अगर क्वालिटी खराब आ गई, इट इज अ मोर ऑफ अ हैसल प्रोसेस टू रिटर्न इट। राइट, राइट, ट्रू। इफ आई नो यू, और या। मुझे कोई सामान आपसे लिया मैंने, इवन इन मेरठ टुडे, किसी के यहाँ जाओ बहुत जान पहचान नहीं भी है, मैं बोलूंगी जी मैं पहन के देख लूंगी, या मैं एक बार छू के देख लेती हूँ, मैं घर से Correct. कल आपको बता दूंगी, दिल भी लाइक आप ले जाओ। तो 10-20 हजार का सामान में इंसान डरता नहीं है कि कपड़ा खराब नहीं होना चाहिए। ठीक बात। बट ऑनलाइन आई एम स्टिल स्कैर्ड, एंड दिस हैज हैपेंड विद अ लॉट ऑफ पीपल। यू यूजुअली आर अनएबल टू रिटर्न, या इतनी उनकी Right. पॉलिसीज होती है, आप सस्ते सामान में भी फंस जाते हो। ट्रू, ट्रू। और फिर ऑनलाइन के लिए आपको पेमेंट भी ऑनलाइन करनी है, विच वेरी मच पीपल आर नॉट मच यूज टू इट, स्पेशली विमेन। दे पता नहीं उनको कुछ, आई हैव सीन माई फ्रेंड्स ऑल्सो, दे आर ऑलवेज वेरी स्केयर्ड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑनलाइन बाई क्रेडिट कार्ड्स एंड थिंग्स। आई डोंट गेट दैट, बट ये है, ये चीज़ है अभी। अरे वो पता लग जाएगा ना कितना खर्चा करना है। एक्चुअली वो भी आप कह सकते हैं। तो लोग Exhibition उसमें में ना तो जेब से खर्च कर दिया, कोई हिसाब उनको ना नहीं है। कैश में खर्चने में मजा आता है, क्रेडिट कार्ड That is a dopamine release ना, अब जब हाथ से खर्च करके हाथ से सामान लेते हो, मजा उसमें आता है। डोपामीन, राइट। इट्स ऑल अबाउट दैट। और वो है ये वाली चीज। नहीं, शॉपिंग इज अ, यू नो, शॉपिंग इज अ थेरेपी। मजा आता है। हाँ, स्ट्रेस बस्टर है। द मोमेंट स्ट्रेस हुआ, इधर ही एकदम जारा की या विच एवर साइट खुल गई और शॉपिंग हो गई, यू फील सो गुड। वो भी हमने आदत ही बना ली है। एक्चुअली शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के जो गोल्स हैं ना, जैसे कुछ खा लिया हैप्पीनेस मिल गई, कुछ शॉप कर लिया हैप्पीनेस मिल गई, ये शॉर्ट टर्म गोल्स अच्छे लगते हैं। लॉन्ग टर्म में बहुत टाइम लगता है, पेशेंस बहुत चाहिए। बस अगर इसे मैं मेंटल हेल्थ की साइड डिग्रेस करूंगी तो हम रात तक यहीं बैठे रहेंगे। Right. क्योंकि आई अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट हैपनिंग विद द, आई थिंक दी हमारी जनरेशन भी, मैं यंग जनरेशन और क्या बोलूं, एवरीबडी वांट्स क्विकर रिजल्ट्स, एवरीबडी वांट्स क्विक फूड, दे वांट Right. क्विक ई कॉमर्स। True. वो बहुत अच्छा डोपामिन हिट है, बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, दैट्स व्हाई इन चीजों का एडिक्शन भी हो जाता है। हाँ, और दैट्स व्हाई दे आर नॉट, दे आर ऑफ नो गुड। सस्टेनेबल भी नहीं है। हाँ, सस्टेनेबल भी नहीं है। कितना कितना कहीं तो रुकोगे। बिल्कुल। अच्छा, कमिंग जैसे बोला, दो शहर में आप इस्टेब्लिश्ड हो, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? आप क्या सोचते हो आप क्या करेंगे? अभी जैसे मैंने लास्ट 3 ईयर्स से गाज़ियाबाद का स्टार्ट किया है, सो मेरा प्लान यही है कि मैं अलग अलग सिटीज़ में जाऊँ और अलग अलग जगह एग्जिबिशंस लगाऊँ। पूरा वेस्ट यूपी घेर लेना है, सब कुछ यहाँ का कवर एग्जैक्टली, व्हाई नॉट। यही बढ़िया। प्लान है एक्चुअली। बढ़िया। Obviously a lot of people would be looking up to you, like you said you have a huge network, so many people are connected to you. What do you feel is one of the best advice that you can give to other people? बेस्ट एडवाइस, जो उन्हें लगता है कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं अब क्या कर सकते हैं? नंबर 1, listen to your heart because your mind will misguide you by telling you positive and negatives of the thing. Listen to your heart, what do you want to do? Number 2 is stick to your plans. अगर कुछ उसके लिए प्लानिंग करिए, उस पर टिके रहो, उसको ट्राई करो। नंबर 3 इज गिव योर 200%। उसके बाद जो भी रिजल्ट हो, इट्स फाइन। 4th इज बी जेन्युइन, बी वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी, और आपका अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने बिजनेस के साथ, वो ट्रांसलेट होएगी, लोगों तक पहुंचेगी, लोग आपसे सिंसियरली कनेक्ट होंगे, लॉयल्टी के साथ कनेक्ट होंगे, और वो आपके फॉर एवर कस्टमर हो सकते हैं। सो बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट, बी अ हार्ड वर्किंग पर्सन एंड थिंक फ्रॉम हार्ट नॉट माइंड। इन पेशेंस, बहुत लंबा गेम है। पेशेंस तो बिल्कुल चाहिए। Thank you so much. I really enjoyed the conversation. I wish we could like talk for hours. Yeah. वो हम करेंगे ऑफ कैमरा करते हैं। Thank you so much, Rashi, for having me here. I really hope that we had a lot of fun having this conversation. आप लोगों को कुछ insight ज़रूर मिली हो कि मेरठ में भी सब काम हो सकते हैं. So make sure you tune in next weekend again on Voices of Meerut. This is Dr. Rashi Agarwal signing off.